हेलो एंड वेलकम टू हिम विद फिजियोथेरेपी। मैं डॉक्टर आनंदेश कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट, हिम विद फिजियोथेरेपी से बात कर रहा हूँ। आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम पीजीआई चंडीगढ़। आज का जो टॉपिक है लेग पेन, काफ सोरनेस, काफ टाइटनेस, इसको आप इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। पेशेंट इस तरह से अपने कंप्लेंट को लेकर के हमारे पास में आता है। यंग एज में, प्लेयर्स में, स्पोर्ट्स वाले पर्सन में, ओल्ड एज में ये कितना तकलीफ देता है। किसी को लंबे समय तक 12 से 14 घंटे, 10 घंटे खड़े रहने की जॉब है। इसमें सबसे ज़्यादा लोअर बैक और आपकी काफ की मसल्स, लेग की मसल्स पेनफुल हो जाती है, थक जाती है। इसको आप इंस्टेंट रिलीफ कैसे देंगे, इसके तरीके बता रहा हूँ। सपोज कि आपको कोई भी पैथोलॉजिकल बीमारी नहीं है, कोई ऐसी डिजीज नहीं है जो आपके लेग्स में आपके पेन को बढ़ा रहा है। आपको सिंपल एक हेल्दी इंडिविजुअल है, लेकिन काम करने के बाद काफ़ी ज़्यादा फटीग हो जाता है, सोरनेस आ जाती है। उसके लिए क्या करेंगे आप? डीप मसाज, हाथों से इस तरह से दबाएंगे, रोलर का यूज करेंगे। ये रोलर है, इस रोलर पर इस पैर को ऐसे रखेंगे, इस तरह से इस पैर को यहाँ रखेंगे और इसको आप इस तरह से रोल करेंगे, ऐसे इस तरह से रोल करेंगे, है ना। इस तरह से रोल कर सकते हैं। दोनों लेग को भी कर सकते हैं एक साथ में, दोनों लेग को भी लेग कर सकते हैं। तो इस तरह से रोलिंग जब करेंगे तो इसके मसल्स के अंदर में जो लैक्टिक एसिड, जो एसिड जमा हो जाती है, जिसके कारण से आपकी सोरनेस ज़्यादा होती है, पेनफुल कंडीशन हो जाता है, वो यहाँ से निकल जाती है, ब्लड स्ट्रीम में आ जाती है, फ्रेश ब्लड आपके मसल्स में आ जाता है, बहुत तेज़ी से इंस्टेंट रिलीफ मिलेगी। साथ साथ में अब इसको हटा दें, आपको आइस लेनी है 5 से 7 मिनट के लिए दोनों लेग पर। थर्ड, कॉन्ट्रास्ट बात ले सकते हैं। दोनों पैर को इस एरिया तक अप टू नी ठंडे पानी में डालना है 1 मिनट के लिए, वहां से निकालकर गर्म पानी में डालना है 1 मिनट के लिए, और ये रिपीट करेंगे 5 से 6 बार। लास्ट जब भी करेंगे कॉन्ट्रास्ट बात को, तो आप ठंडे से इंड करेंगे, चाहे आप गर्म से स्टार्ट करें या ठंडे से स्टार्ट करें, लेकिन जब भी उसको स्टॉप करेंगे, जब आप ट्रीटमेंट खत्म करेंगे तो ठंडे से स्टार्ट करेंगे। जब भी आप इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है बार बार, और रोज ही आपको शाम में आकर के आफ्टरनून में आपको रिलीफ करना पड़ता है, तो इसका एक प्रिवेंटिव मेजर्स भी है। इस तरह के क्रेप बैंडेज लें और इस क्रेप बैंडेज को आप अपने लेग पर टाइट कर सकते हैं, रैप कर सकते हैं। जैसे क्रेप बैंडेज है, इसको आप इस तरह से इस एरिया से नी से लेकर, इस एरिया से नी से लेकर के नीचे वाले एरिया तक को आप रैप कर सकते हैं, इस तरह से, है ना। इस तरह से आप रैप कर सकते हैं। जो सही तरीका है, जो मैं बता देता हूं आपको कैसे करते हैं। लेग में जब भी क्रेप बैंडेज लगाते हैं तो उसका जो तरीका है वो नी से नीचे की तरफ नहीं ले जाएंगे आप। जैसे मैंने यहां से स्टार्ट किया था, यहां से स्टार्ट नहीं करनी है आपको, यहां इस जगह से स्टार्ट करनी है, एंकल से। यहां इसके ऊपर में रख दें, यहां से एंकल से स्टार्ट करनी है और ये अप स्ट्रोक होगी, इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, और इसको लेकर के आनी है आपको नी ज्वाइंट से ऊपर तक, यहां तक लेकर आनी है, और यहां पर ला करके आपको रैप करके छोड़ना है। कॉमनली इसमें गलती क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ क्रेप बैंडेज डालते हैं तो आपकी सर्कुलेशन ऊपर नहीं आ पाती, फ्लो जो है वो प्रमोट नहीं होता, इवन कि रुक जाता है। हार्ट उधर से पंप तो कर देता है, लेकिन आपकी बैक फ्लो अच्छी नहीं होती। जब आप क्रेप बैंडेज एंकल से ऊपर की तरफ लगाएंगे और इसका जो रोलिंग स्ट्रोकिंग हो, स्ट्रोक जो बनती है, लूप बनती है क्रेप बैंडेज की, ऊपर की तरफ बनेगा तो आपकी फ्लो बढ़ जाती है। तो इस तरह से यूज कर सकते हैं। सेकंड जो है, अगर आपको क्रेप बैंडेज लगाना नहीं आता, या फिर क्रेप बैंडेज लगाते हुए आपसे गलतियां हो जाती हैं, ये बार बार खुल जाता है, तो इस तरह के नी कैप आते हैं। ये नी कैप है, इस नी कैप को आप नी में ना डाल करके अपने लेग में भी डाल सकते हैं। जैसे आपने इसको यहाँ से डाला और इस एरिया तक आपने डाल कर रखा, जैसे ये लूज है, आपको टाइट लेनी है ताकि आपका जो काफ मसल्स है इसमें हल्का सा प्रेशर है। ये उन लोगों के लिए बहुत ही इफेक्टिव है जो लंबे समय तक खड़े रहना चाहते हैं, जिनको चलते समय पैरों में भारीपन आ जाती है, जिनको चलते समय पैर रुकना शुरू हो जाते हैं, जिनको क्रैम्प आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिनका
पिंडली के जो मसल जिसको बोलते हैं हम पंजाबी में, या काफ मसल्स बोलते हैं, आपकी काम करना बंद कर दे, आप स्टेप नहीं ले पाए, तो उसमें सबसे इफेक्टिव होती है लेग स्टॉकिंग। लेग स्टॉकिंग नी कैप से डिफरेंट चीज है, लेकिन काम नी कैप जैसा ही होता है, सपोर्ट का ही काम उसका भी। ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, आपके गैस्ट्रोसोलियस एरिया में ब्लड को रुकने नहीं देता, ब्लड स्टेसिस नहीं होती। इसका सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जब ब्लड स्टेसिस हो जाए, यहाँ पर ब्लड रुकता है, तो देयर चांसेस ऑफ क्लॉट, तो उन लोगों के लिए भी अच्छा है जिनके डीप वेन मोटे हो जाते हैं या कि वेन्स की प्रॉब्लम होती है, तो उनके केस में डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस होते हैं, वेन्स में ब्लड क्लॉट बन जाता है, तो उनके केस में लेग स्टॉकिंग रखें, या फिर आप नी कैप भी टाइट वाली नी कैप अपने लेग में डाल सकते हैं। जैसे आपके अगर नी में एल साइज का हो रहा है, तो आप स्मॉल साइज का अगर आप नी कैप ले लें तो वो काम कर जाएगा। इसका बेनिफिट क्या है कि आप जब चाहें जब इसको लगा लें, जब चाहें तो इसे हटा दें। साथ साथ में फुट पंप बोलते हैं इसको, एंकल पंप बोलते हैं। इस तरह से मूवमेंट करने से भी आपके यहाँ के मसल्स में जो ब्लड है वो ऊपर की तरफ आता है, इसको बोलते हैं फुट पंप। फुट मूवमेंट को जब करते हैं तो पंपिंग एक्शन होती है, तो इसमें भी काफ़ी रिलीफ हो जाता है। लेग रेज करके रख सकते हैं इस हाइट तक, ऐसे इस हाइट पर रखें ताकि आपका जो ड्रेनेज है वो बेहतर हो जाए। 2-3 पिल्लो या फिर कोई ऐसा चीज़ जो इंक्लाइन हो, इसको आप रख सकते हैं। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा आपके लेग्स के पेन, लेग्स के जो मसल्स के जो अंदर में फ्लूइड है वो ड्रेन हो जाती है आपके तरफ, तो यहाँ भी पेन काफ़ी तेज़ी से कम हो जाता है। साथ साथ में आप फुट मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे आपने रेज किया उसके बाद फुट मूवमेंट किया। जिन लोगों में ओल्ड एज में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है कि लंबे समय तक खड़े रहने से आपके फुट में पेन स्टार्ट हो जाती है, फुट में आपकी स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, लेग्स काफ़ी टाइट हो जाते हैं, ऐसे पेशेंट को, ऐसे इंडिविजुअल को हमेशा जब आप पूरे दिन के थक काम करके वापस लेटते हैं इवनिंग में, तो अपने लेग को रेज करके रखें हार्ट लेवल से 1.5 फीट 2 फीट ऊपर। अपने हार्ट लेवल से, जैसे आप लेटे हुए हैं तो ये हार्ट का लेवल है, इससे कम से कम 1.5 से 2 फीट ऊपर होना चाहिए, तब जाके इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। इसमें उठाकर रखें कम से कम 1 आवर, 1 से 1.5 घंटे के लिए। साथ साथ में बीच बीच में आप फुट मूवमेंट कर सकते हैं, तो इससे आप देखेंगे कि आपकी जितने भी लेग्स में फ्लूइड थी, सूजन थी, वो कम हो जाती है विद इन 1 आवर। सारे एक्सरसाइजेज करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि बहुत इफेक्टिव नहीं है, तो आप फिजियोथेरेपिस्ट से कॉन्टैक्ट करें, उनके थेरेपी सेंटर में जाकर के मिलें। साथ साथ में अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर को भी दिखाएं, उनसे भी रिव्यू करवाएं, और अगर कोई ऑर्गेनिक प्रॉब्लम है, कोई बेसिक पोटेंशियल डैमेज है, उसको रूल आउट करवाएं, और इसके साथ में आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगी और आपको इम्प्रूवमेंट भी स्टार्ट हो जाएगी। सो ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।